ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन अब महाराज युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं वही अर्जुन हूं और वही गांडीव धनुष मेरे पास में है, वही मेरा रथ है और वही मेरे घोड़े हैं। लेकिन आज क्योंकि भगवान मेरे जीवन में यहां पर नहीं है, मेरे समक्ष नहीं है, सब कुछ मुझसे छिन गया है। मैं पूर्ण रूप से शक्ति से विहीन हो गया हूं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। वही अर्जुन है, वही उनका गांडीव का धनुष है, वही उनका रथ है, वही घोड़े हैं, वही बाण है। लेकिन जब भगवान चाहते थे इन सब का प्रयोग करके वो भगवान के कार्यक्रम को पूरा करे, भगवान का जो इस भौतिक संसार में जो योजना है, भगवान का जो कार्यक्रम है, उनका जो मिशन है वो पूर्ण करे, और जब वो पूर्ण हो गया तब अब इनकी जरूरत नहीं है, अर्जुन की इस प्रकार की शक्ति की जरूरत नहीं है, तो वो भगवान ने उन शक्तियों का हरण कर लिया। अब आगे अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने अपनी योजना के अनुसार यदुकुल के जो लोग थे, जो भगवान का विशाल यदुकुल था, भगवान ने अब उसका भी समापन कर दिया है अपनी योजना के अनुसार। बाहरी तरीके से भगवान ने क्या किया, ये यदुकुल के लोग आपस में इन्होंने मदिरा का पान, सोमरस का पान करके उसके द्वारा नशे में धुत हो करके आपस में एक दूसरे के साथ लड़ करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो भागवतम में कहा है ये सब भगवान की योजना के अनुसार है कि कई बार एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर के दूसरे लोगों की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, या फिर अपने कर्म के अनुसार आपस में झगड़ते हैं। तो भगवान की योजना के अनुसार बताया जाता है, भगवान का इस भौतिक संसार में कार्यक्रम होता है, भगवान की कुछ योजना है, और सबसे महत्वपूर्ण योजना तो भगवान की असुरों का विनाश है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो दुष्कृति लोग होते हैं, जो असुर लोग होते हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान जो है आते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान का ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि पृथ्वी के ऊपर इस लोक में
धरा के ऊपर भार बढ़ जाता है असुरों का, उसके भार को कम करने के लिए भगवान इस भौतिक संसार में हर एक युग में आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए भगवान जो उनके घनिष्ठ, जो भगवान के सेवक हैं देवताओं के रूप में, भगवान उनको आदेश देते हैं कि मेरे साथ साथ में तुम भी धरती के ऊपर जन्म लो, मेरे अनुयायी, मेरे सहयोगी के रूप में। तो भगवान ने अपने कुछ घनिष्ठ सेवकों को, अपने जो ये देवता गण हैं, भगवान ने उनको आदेश दिया कि मैं भी पृथ्वी पर आ रहा हूं स्वयं देवकी और वसुदेव के घर में, तुम सब भी अपनी पत्नियों के साथ में इस धरती में अलग अलग जगहों पर जन्म लो, तो जिसमें यदुकुल है। तो ये यदुकुल के जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, जो भी यदुकुल के जो वंशज थे, ये सब ये भगवान के घनिष्ठ जो अनुयायी हैं, भगवान के सेवक हैं, ये देवतागण हैं जिन्होंने भगवान की योजना के अनुसार धरती पर जन्म लिया। अब क्या हुआ, भगवान का जो कार्यक्रम है, भगवान की योजना जो है पूर्ण हो गया है, उनका मिशन खत्म हो गया धरती के ऊपर। अब भगवान को वापस जाना है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो इस धरती से उन्होंने स्वयं दिखाया कि भगवान जो है इस धरती से अंतर्ध्यान हो गए इस लोक से, और अपने धाम को भगवान वापस चले गए। और अब कौन बाकी रह गया है, अब ये सारे देवतागण जो भगवान के साथ साथ में इस धरती के ऊपर आए थे, अब उनको कैसे वापस लेकर के जाना है। अब उनका भी कार्य खत्म हो गया, भगवान चले गए हैं, अब इनको भी तो जाना है। तो भगवान इसके लिए उन्होंने ये योजना बनाई। ये ऐसा क्यों बताया जाता है, ये बताया जाता है कि क्योंकि ये सारे भगवान के सेवक थे, ये भगवान के घनिष्ठ सेवक के रूप में थे जिनको भगवान ने आदेश दिया है। इसलिए कोई और व्यक्ति, कोई और भी बाहरी ताकत भगवान के इन यदुकुल वंशज को इस धरती से नहीं मिटा सकती थी। उसका कोई इस भौतिक संसार में यदुकुल, उनकी जो वीरता थी, उनकी जो शूरवीरता थी, उसका कोई मेल इस भौतिक संसार में नहीं था। क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति जो है, भगवान की योजना, भगवान का कार्यक्रम है, तो भगवान की वो सारी शक्तियां उनके पास में हैं। तो अब भगवान का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो भगवान ने क्या सोचा, यदुकुल के लोग ही यदुकुल को मिटा सकते हैं, अन्यथा बाहरी किसी भी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि वो यदुकुल को मिटा सके। तो भगवान ने ये योजना बनाई कि बाहरी रूप से कई बार हम देखते हैं कि देवता लोग, तो जैसे अगर आपने वो कहानी सुनी है नल कुबेर और मणिग्रीव की, जो कुबेर के पुत्र थे, वो भी देवता के लोकों में सोमरस का पान करके, नशे में धुत हो करके उन्होंने कुछ कार्य किए, जिसके कारण उनको शाप मिला और धरती पर उनको जन्म लेना पड़ा। तो इस प्रकार से देवतागण सोमरस के कई बार आदी होते हैं। तो भगवान ने यही विचार किया और आपस में सोमरस पीने के पश्चात, मदिरा का पान करने के पश्चात, नशे में धुत हो करके आपस में उन्होंने जो है लड़ाई की। और इस लड़ाई के द्वारा, इस झगड़े के द्वारा प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ चंद लोगों को छोड़ करके पूर्ण रूप से यदुकुल का विनाश हो गया। उदाहरण ये भी दिया जाता है, जिस प्रकार से जंगल के अंदर में अग्नि बाहर से कोई नहीं लगाता है, अग्नि कैसे लगती है जंगल में, भगवान की योजना से क्या होता है
एक जो बम्बू होता है, एक जो बांस होता है, दूसरे बांस से घिसता है और उसमें अग्नि पैदा हो जाती है। तो यही भगवान की योजना थी, यही भगवान का कार्यक्रम था। यदुकुल के लोग ही पहले जो सारे संसार का जो है भार कम कर रहे थे, अब भगवान की योजना के अनुसार आपस में झगड़ करके उसके अंदर में, यदुकुल के अंदर में इस प्रकार की अग्नि लगी कि पूरे यदुकुल का प्रैक्टिकली जो है विनाश हो गया भगवान की योजना के अनुसार। इसी प्रकार से भगवान के इस भौतिक संसार से अंतर ध्यान होने के बारे में भी बताया जाता है। भागवत में कहा है, भगवान उन्होंने अपने शरीर का त्याग जो किया इस भौतिक संसार के अंदर में, वो बिल्कुल उस प्रकार से है जिस प्रकार से एक जादूगर जो होता है वो अपने शरीर का त्याग करता है। आपने देखा होगा कि एक जादूगर है और वो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है उस जादू की अनेकों प्रकार के जो जादू दिखा रहा है, मैजिकल जो शो है, वो देख रहे हैं। तो जादूगर क्या दिखाता है? तो जादूगर कई बार दिखाता है कि उसने अपने शरीर को आग लगा दी है और उसका शरीर जो है जल करके भस्म हो गया है। कई बार वो जादूगर दिखाता है कि उसने अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में काट दिया है और जो लोग देख रहे हैं, जो पब्लिक के अंदर में जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको एक प्रकार से ये एक भ्रम पैदा हो जाता है और उस भ्रम में उनको लगता है कि इस जादूगर के जो व्यक्ति दिखा रहा है उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो अगर एक आम जादूगर इस प्रकार से भौतिक संसार के अंदर में लोगों के अंदर में भ्रम पैदा कर सकता है, तो क्या भगवान के लिए मुश्किल है? क्योंकि भागवत में बताया है, भगवान जब भी इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा आते हैं। हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं, हम भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो माया शक्ति होती है, जो भगवान की देवी शक्ति है, उसके द्वारा हम लोग इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवान अपनी आत्मा माया के द्वारा भौतिक संसार में आते हैं। अंतर क्या होता है? हम अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, हमें अनेकों प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं कर्म के अनुसार, लेकिन भगवान अपनी मर्जी से आते हैं और अपने सनातन शरीर में आते हैं। भगवान का शरीर कभी पैदा नहीं होता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। जिस प्रकार से जब भगवान का शूकर का रूप है, ऐसा नहीं कि शूकर का रूप उसने जन्म लिया है और एक दिन चला गया। भगवान राम के रूप में आए, भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया और राम का शरीर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग भी शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। भगवान का शरीर सनातन है, सत्य है, चित्त है और आनंदमयी है। सत्य मतलब है वो इटर्नल है। तो जो भगवान हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ठीक उसी प्रकार से भागवत में कहा है जिस प्रकार से जादूगर प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार से जादूगर ये प्रदर्शन करता है, दिखाता है कि उसका शरीर जल गया है, उसका शरीर कट गया है, इसी प्रकार से भगवान जो है असुरों को भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन भगवान करते हैं। ये तो भागवत में इसका उदाहरण भी दिया गया है। ये उदाहरण दिया गया है जब भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस के जो वहां पर मल्ल युद्ध करने वाले थे, उनको भगवान का शरीर कैसा नजर आया? भागवत में कहा है उनको भगवान कृष्ण का वो श्याम सुंदर रूप नहीं उसके दर्शन नहीं मिले। उनको जो भगवान का शरीर, जो रूप नजर आया, वो बिल्कुल बिजली के बराबर, थंडर बोल्ट जिसको बोलते हैं, जब बादल गरजते हैं और जो बिजली चमकती है, उस प्रकार से
जो इंद्र का जो ये वज्र होता है, उस प्रकार से उनको भगवान का शरीर जो है नजर आया। तो हम वहां पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है असुरों को भ्रमित कर देते हैं। वहां पर भगवान को उनका रूप जो है अलग रूप में नजर आया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया जाता है शिशुपाल। शिशुपाल जब भगवान का अपमान कर रहा था तो भरी सभा के अंदर में भगवान को वो एक प्रकार से जो तेज होता है, जैसे आपने देखा होगा सूरज की जो तेज रोशनी होती है, उस प्रकार से भगवान का जो है एक तेज मात्र जो है उसको नजर में आया, उसको दिखाई दिया। तो इस प्रकार से भगवान का इस भौतिक संसार में आना और भौतिक संसार से जाना, अपने शरीर का भगवान जो है जो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा और भगवान जो है अपने भगवत धाम वापस चले गए। तो भगवान कभी भी अपने शरीर को छोड़ते नहीं हैं। भगवान का शरीर सनातन है। ये केवल भगवान का एक प्रकार से असुरों के लिए विडंबना पैदा करने के लिए एक प्रकार से भगवान का नाटक होता है, जिस प्रकार से जादूगर उस प्रकार का नाटक करता है। तो ये हम जो है समझ सकते हैं भागवतम के द्वारा, जिसका वर्णन जो है भागवतम में किया गया है। तो आगे अर्जुन अब भगवान के बारे में और क्या बताते हैं, यदुकुल के बारे में और क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।